नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जो रहेगा बायोलॉजी का। इसमें हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग और साथ ही आपके एचपी टैट के रिगार्डिंग भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन की पहली वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल ग्रोथ इन्वॉल्व्स। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है सेल प्रोलिफरेशन, ऑप्शन बी है सेल एनलार्जमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो ग्रोथ जो है वो क्या इन्वॉल्व करती है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑप्शन ए भी राइट है एंड ऑप्शन बी भी राइट है। तो यहाँ पे टर्म है प्रोलिफरेशन की। सो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है और डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऑप्शन बी में सेल इनलार्जमेंट मतलब सेल जो है वो इंक्रीज़ करेगा साइज़ में, या फिर उसकी लेंथ इंक्रीज़ होगी, या फिर डिवाइड होके उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। एंड सिक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो ये जो सिक्रीशन है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, इसे भी हम ग्रोथ बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो सेल के थ्रू ही सिक्रीट होता है और सराउंड होता है ये टिश्यूज़ के थ्रू। मतलब एक टाइप से ये नेटवर्क होता है प्रोटीन का जो कि सेल के द्वारा सिक्रीट हुआ होता है और जिससे आगे ये डिवाइड करके टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो हमारे ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स अकर ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ। जो ग्रोथ है लिविंग थिंग्स में कैसे सिंथेसाइज होती है, क्या चीज़ जो है वो सिंथेसाइज होके ग्रोथ कहलाती है लिविंग थिंग्स में? तो ऑप्शन ए है प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, ऑप्शन सी है एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बोथ ए एंड सी। बात करेंगे सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस की। तो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग बींग्स में जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं, लाइक न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो उस डिवीज़न को, उस सिंथेसिस को हम प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस के थ्रू होती है, उसको हम प्रोटोप्लाज्मिक बोलेंगे। एंड नेक्स्ट है ऑप्शन बी में साइटोप्लाज्मिक। तो साइटोप्लाज्म जो है वो एक सब्सटेंस है, ग्लेटेनियस लिक्विड होता है जो कि सेल के इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है, जिसमें ये सारी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं जो हमने न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड प्लास्टिड की बात की, तो ये जितनी भी आपके पास इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं और ये एक टाइप का फ्लूइड होता है। तो ये जो है वो सारी प्रोटोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस जो हैं वो लिविंग बींग्स में ग्रोथ का काम करती हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कहाँ से, कौन से लेवल से स्टार्ट होती है? ऑप्शन ए है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, ऑप्शन बी है सेलुलर लेवल, ऑप्शन सी है ऑर्गेनिज्मिक लेवल, ऑप्शन डी है एटॉमिक लेवल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत ही ज़्यादा, माइक्रो का मतलब है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हम
देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स ऑपरेट एट विच लेवल ऑफ हायरार्की। सो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले होम्योस्टैटिक होता क्या है। ये एक स्टेट होती है। होम्योस्टैटिक एक स्टेट होती है जो कि बैलेंस करके रखती है पूरी बॉडी की सर्विसेज को। पूरी बॉडी को सरवाइव होने के लिए जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो एक स्टेट होती है उसको हम होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक टाइप से मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होंगी वो जो मेंटेन करके रखेंगी, जैसे इंटरनली और एक्सटर्नली। जैसे हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की ही, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है एंड बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी बॉडी एक मेटाबॉलिज्म जो फॉर्म करके रखेगी, अपनी बैलेंस बना के रखेगी, उस स्टेट को हम होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म बोल देते हैं। तो ये कौन से लेवल पे है। ऑप्शन ए है सेल लेवल, ऑप्शन बी है पॉपुलेशन लेवल, ऑप्शन सी है इकोसिस्टम लेवल एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इन सभी लेवल पे जो है ये हायरार्की रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू होम्योस्टैटिस एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो हमने प्रोसेस पढ़ी होम्योस्टैटिस, इसके बेसिस पे हमने स्टेटमेंट्स देखनी है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो हमने चूज़ करनी है। सो ऑप्शन ए है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये तो ठीक है। ऑप्शन बी में है द टर्म होम्योस्टैटिस वाज कॉइन्ड बाय कैनन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जो कि ये टर्म है होम्योस्टैटिस, ये फर्स्ट टाइम कैनन के थ्रू जो है वो डिस्कवर की गई थी। ऑप्शन सी में है ऑर्गेनिज्म अडेप्ट द चेंजेस इन टेम्परेचर सैलिनिटी एट्सेट्रा, ये ऑप्शन भी ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन मोस्ट फिशेज एम्फीबियंस रेप्टाइल्स प्लांट्स आर होम्योथर्म्स, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जितने भी हमारे पास एम्फीबियंस फिशेज एंड ये रेप्टाइल्स वगैरह हैं ये होम्योथर्म्स नहीं है। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं करते हैं। ये सारे पोइकिलोथर्म्स हैं और होम्योथर्म्स में आ जाते हैं मैमल्स एंड बर्ड्स। तो ये जो है ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी हमारे से। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 6, metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free systems. An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is। तो बोला गया है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं किसी सेल में जो है वो, तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सेल फ्री सिस्टम जो होते हैं जिनमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनमें भी देख सकते हैं, मतलब उनमें भी देखने को मिलता है ये। तो वही जो प्रोसेस है अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में देखें आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में हमने ये सारा जो है फंक्शन देखना है, मेटाबॉलिक रिएक्शन देखनी है किसी टेस्ट ट्यूब में आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर जो है हमने टेस्ट ट्यूब में रख के ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो वो जो होगी वो कौन से रिएक्शन पे बेस्ड होगी। सो ऑप्शन ए है लिविंग थिंग, ऑप्शन बी है नॉन लिविंग थिंग, ऑप्शन सी है नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग थिंग बट अ लिविंग रिएक्शन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ये ना ही लिविंग होगा ना ही नॉन लिविंग होगा, बट ये जो रिएक्शन होगा ये लिविंग रिएक्शन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इन विट्रो करवाते हैं
तो वो टेस्ट ट्यूब में आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ही होता है, तो वो एक टाइप से ना ही लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है, बट वो जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन एक लिविंग रिएक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, रीज़न फॉर डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज। कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से जो है वो डाइवर्सिटी है। सो ऑप्शन ए है वेरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ऑप्शन बी है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस, ऑप्शन सी है शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस एंड ऑप्शन डी है ग्रेजुअल इंटरनल चेंजेस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस। जैसे जैसे इवोल्यूशन होगी वैसे वैसे डाइवर्सिटी जो है वो चेंज होगी बट रहेगी, और लिविंग बींग्स में जितनी भी इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो है वो डाइवर्सिटी रहती ही रहती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रपोज्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहले देखेंगे हम कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है, कौन सी क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड थी हमारे पास इवोल्यूशंस के ऊपर, मतलब जितनी भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज होंगी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगी उसको हम उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। और ये इस सिस्टम को बोला गया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम, और ये किसने प्रपोज किया था। ऑप्शन ए है जॉर्ज बेंथम, ऑप्शन बी है जेडी हुकर, ऑप्शन सी है एंगलर एंड प्रेंटल, ऑप्शन डी है कार्लस लिनस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ एंगलर एंड प्रेंटल। इन्होंने जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था दिया था, और ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस्ड था। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले उसका इवोल्यूशनरी फेज़ देखा था, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी थी, और उसके बेसिस पे जो था उसको क्लासीफाई किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज। सो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो कार्ल लिनियस ने दिया था। सो ये कौन से सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। ऑप्शन ए है नेचुरल सिस्टम, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑप्शन सी है फाइलोजेनेटिक सिस्टम एंड ऑप्शन डी है असेक्सुअल सिस्टम। सो ये बेस्ड था आर्टिफिशियल, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, आर्टिफिशियल सिस्टम के ऊपर। इसमें उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिए थे ऑर्गेनिजम्स के, और उनके बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एरिस्टोटल। सो पहले देख लेते हैं एरिस्टोटल के बारे में। सो इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने बुक लिखी थी, सो कौन सी थी। ऑप्शन ए है सिस्टमा नेचरे, ऑप्शन बी है हिस्टोरिया नेचरे, ऑप्शन सी है हिस्टोरिया एनिमेलिया, ऑप्शन डी है फिलोसफी जूलोगिक्यू। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने बुक लिखी थी। और ऑप्शन ए में है सिस्टमा नेचर, तो ये लिखी थी कार्ल लिनियस ने। क्वेश्चन नंबर 11, स्पेशीज प्लैंटरम वाज रिटन बाय। ये भी एक बुक है जो कि किसने लिखी थी। सो ऑप्शन ए है जूलियन हॉक्सली, ऑप्शन बी है जॉन रे, ऑप्शन सी है कार्लस लिनियस एंड ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कार्ल लिनियस ने। तो एक हो गई स्पेशीज प्लैंटरम एंड एक हो गई सिस्टमा नेचर। तो ये दो बुक्स जो थी वो कार्ल लिनियस द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12,
phonetic classification of organism is based on. phonetic classification जो है वो किस पे बेस्ड थी? ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी है द एंसेस्ट्रल लाइनेज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी है डेंड्रोग्राम बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन डी है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ये बेस थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, टाइप ऑफ स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड अलोंग विद होलोटाइप इज। सो ऑप्शन ए है आइसोटाइप, ऑप्शन बी है पैराटाइप, ऑप्शन सी है टोपोटाइप एंड ऑप्शन डी है सेम टाइप। सो होलोटाइप जो है वहाँ पे सिंगल स्पेसिमेन लिया जाता है और उसके बेसिस पे जो है वो फर्दर अनदर स्पेसिमेंस की स्टडी की जाती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पैराटाइप। क्वेश्चन नंबर 14, nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? So option A है the first word in a biological name represents the genus name and the second is a specific epithet. Option B है the names are written in Latin and are italicized. Option C है when written by hand the names are to be underlined. And option D है biological names can be written in any language. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम, बट ये जो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस में हैं ये यूनिवर्सल रूल थे कि जो भी हमारे पास साइंटिफिक नेम होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के या फिर किसी भी प्लांट के, किसी भी फ्रूट के, वो हमेशा लैटिन में लिखे जाएंगे और अगर हाथ से लिखेंगे तो वो अंडरलाइन किए जाएंगे और फर्स्ट जो वर्ड होगा वो जीनस होगा एंड जो लास्ट वर्ड होगा वो स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करेगा। ये रूल था, बट इससे अपोजिट मतलब इससे कॉन्ट्रेरी रूल बनाए गए बायोलॉजिकल नेम्स के लिए कि बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं वो हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म नियोसिस्टेमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए है लीनियस, ऑप्शन बी है जॉन रे, ऑप्शन सी है जूलियन हॉक्सली एंड ऑप्शन डी है जॉर्जेस सीवियर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ जूलियन हॉक्सली ने न्यू सिस्टमैटिक्स दिया था 1940 में। और ये न्यू सिस्टमैटिक जिसको बायो सिस्टमैटिक्स भी बोला जाता है, ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी थी जिसमें सभी स्पीसीज़ जितनी भी स्पीसीज़ थी उनकी इवोल्यूशन, पॉपुलेशन और डिफरेंट वेराइटीज़ एंड सब स्पीशीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है वो रिकॉर्ड रखा गया था। तो ये जूलियन हॉक्सली ने 1940 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, टैक्सोनॉमिक बेस्ड on number of shared characteristics of various organism is called। ऑप्शन ए है चीमोटैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ऑप्शन सी है बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी एंड ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 17, as we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती कैसे है। सो मैं किंगडम से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले आता है किंगडम, देन आता है फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, उसके बाद आती है फैमिली एंड फिर आता है जीनस एंड लास्ट में आती है स्पीशीज़।
अभी हम देख लेते हैं, जैसे किंगडम में आ जाएगा एनिमल, कोई भी एनिमल है। फाइलम में कॉर्डेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड वगैरह प्रेजेंट होती है। फिर क्लास में मैमल्स, ऑर्डर में प्राइमेट्स, फैमिली में होमिनिडीज एंड जीनस में होमोस एंड स्पीशीज़ में होमो सेपियंस। तो ये मैंने होमो सेपियंस का एग्जांपल दिया। तो ऐसे लिखा जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की के कैरेक्टर्स में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब हम स्पीशीज़ से किंगडम, मतलब ऐसे जाएंगे, स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाएंगे, तो कौन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का नंबर जो है वो क्या करेगा। तो सबसे कॉमन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्पीशीज़ में रहते हैं, और जब हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज़ होते रहते हैं, हो जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ विल डिक्रीज। Question number 18. The term systematics refers to. So option A है identification and classification of plants and animals. Option B है nomenclature and identification of plants and animals. Option C है diversity of kinds of organism and their relationship. Option D है different kinds और organism and their classification. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, that is diversity of kinds of organisms and their relationships. Question number 19. Genus represent. जो जीनस होता है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीफेरा, इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो जीनस, ये जीनस एंड ये स्पीशीज़, तो बोला कि जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए है एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल्स। ऑप्शन बी है अ कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल्स। ऑप्शन सी है अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो जीनस है वो रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप को जो कि रिलेट करती है स्पीशीज़, किसी भी, कोई भी स्पीशीज़ हो सकती है, चाहे वो प्लांट्स की हो या फिर एनिमल्स की हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग सुफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। सो सुफिक्स का मतलब है जो कि बाद में यूज़ किया गया हो। तो फैमिली जब हम लिखते हैं तो उसके साथ कौन से सुफिक्स यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है एलिस, ऑप्शन बी है ओनिए, ऑप्शन सी है एशिए एंड ऑप्शन डी है ए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ एशियाई हम यूज़ करते हैं फैमिली के साथ एज अ सुफिक्स। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आज के वीडियो के। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।